How are you, students? I think all of you are okay at your home. Stay home, stay safe, and continue your study and play the games at least 1 hour, but at home, not outside. Okay. In last video, students, we started the second chapter of your science subject, and we have done a test of starch. Starch means carbohydrates. We use iodine solution for this test, and if any food, if we pour some drops of iodine solution in any food and it gives black and blue black color, it gives blue black color, then it is clear that this product is carbohydrate और starch. कोई भी भोजन पर जब हम फूड पर आयोडीन सोल्यूशन की 10 बूंदें 2-3 ड्रॉप्स गिरते हैं, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, इट मीन्स उस फूड के अंदर क्या है, स्टार्च है. ओके, स्टार्च मीन्स ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो टुडे वी फर्दर वी रीड ए न्यू टेस्ट ऑफ प्रोटीन. टेस्ट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, बहुत ईजी है, देखिएगा. टेक ए स्मॉल quantity of, I am going to read, take a small quantity of a food item for testing. कोई भी फूड आइटम, चाहे वो रॉ फूड है चाहे वो कुक्ड फूड है, उसका थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट. जो फूड आप लेने जा रहे हैं, अगर वो सॉलिड है, थोड़ा हार्ड है, तो उसकी पेस्ट बना लीजिए. ग्राइंडर के अंदर पीस कर पेस्ट बना लीजिए. पेस्ट में और पाउडर या उसका पाउडर ले लीजिए. ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. उसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए उस फूड आइटम को. कोई भी फूड आइटम हो, चेक करना है अपने को उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं. पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब. एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब आप लैब के अंदर, कांच की टेस्ट ट्यूब होती है, वो ले लेंगे. एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट. उसके अंदर 10 बूंद वाटर की डालेंगे. एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. और थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे. ओके. और उसके अंदर और क्या डालेंगे, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन. मतलब जो फूड आपने ग्राइंड या मैश किया है, उसका कुछ हिस्सा टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. ऊपर से 10 ड्रॉप्स किसकी डाल देंगे, वाटर की, और उसको हिलाएंगे. फूड और उस वाटर को हिलाएंगे, थोड़ा सा लेना है बस. ओके. नाउ अब क्या करेंगे, नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर लेंगे. ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. किसका सोल्यूशन डालेंगे, कॉपर सल्फेट का. अब हम किसका टेस्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन का, जिसके लिए हमने किसका यूज करना है, कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है, उसका यूज करना है. स्टार्च के लिए हमने आयोडीन सोल्यूशन का यूज किया था. किसका यूज किया था, पहले हमने स्टार्च मींस कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया था. अब हम प्रोटीन देखने जा रहे हैं. प्रोटीन को चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर फूड के अंदर प्रोटीन है या नहीं. तो उस फूड का थोड़ा सा हिस्सा मैश करके टेस्ट ट्यूब में डाला. 10 ड्रॉप्स वाटर डाली, और ऊपर से 2 और 3 ड्रॉप्स किसकी डालनी, कॉपर सल्फेट की. ओके, इज दैट क्लियर. एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. और क्या लेना है, कास्टिक सोडा. तो हमने क्या क्या लिया, मैं स्टूडेंट्स यहाँ राइट कर रहा हूँ. मैश फूड, पेस्ट बनाया हुआ, मैश रगड़ा हुआ फूड, प्लस 10 ड्रॉप्स क्या ली, वाटर. ओके. प्लस हमने 2 ड्रॉप्स क्या डाली, 2 ड्रॉप्स विच कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट, इजी वे में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स. प्लस क्या डाल दिया, 10 ड्रॉप्स हमने डाला है कास्टिक सोडा. ये आपका मदर से पूछेंगे तो इजीली आपके घर में अवेलेबल होता है. तो स्टूडेंट्स, मैश फूड, 10 ड्रॉप्स वाटर, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा. किसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर. टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब कैसी होती है,
इस तरह की एक कांच की छोटी नली होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। फिर क्या होता है देखते हैं, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। टेस्ट ट्यूब, फिगर 2.2, शेक वेल, इसको अच्छे से लाना है एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स, इसको टेस्ट ट्यूब को कुछ समय के लिए एक स्टैंड पर खड़ा कर देते हैं। व्हाट डू यू सी, क्या देखते हैं आप। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी चीज़ें थी, मैश फूड, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा एंड वाटर, क्या उनका कलर वायलेट हो गया है। ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, अगर उसका कलर, उस मिक्सचर का कलर वायलेट हो जाता है, इट मीन्स जो फूड आपने चेक करने के लिए लिया था उसमें क्या अवेलेबल है, प्रोटीन अवेलेबल है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा किसका टेस्ट हो गया, प्रोटीन का। किसी भी फूड में प्रोटीन है या नहीं आप अच्छे से पता कर सकते हैं। नाउ यू कैन रिसिप्ट दिस टेस्ट ऑन अदर आइटम्स, अब आप और आइटम में भी प्रोटीन चेक करना तो उस पर यही टेस्ट आप रिपीट कर सकते हैं। ये टेबल बनी हुई है स्टूडेंट्स, कोई भी पोटैटो लिया, पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टार्च। 2-3 एग्जाम्पल तो इसने सोल्व करके आपको दे दिए। मिल्क के अंदर क्या होता है, मोस्टली प्रोटीन होता है। ग्राउंडनट के अंदर क्या होता है, रॉ पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है। मिल्क के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ग्राउंड नट के अंदर क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, फैट जो ऑयली चीज़ें होती हैं, फैट की भी अभी अपने पढ़ेंगे। अनकुक्ड पाउडर राइस, जो राइस होता है उसके अंदर क्या होता है, मीन्स क्या है, राइस के अंदर आपको स्टार्च ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें सारी जो हैं आप इस टेबल को बना सकते हैं इजीली टेस्ट कर करके। और जो जो चीज़ें उसके अंदर, इफ़ एनी फूड हैव स्टार्च तो आप यस लिख दीजिए, एनी फूड हैव प्रोटीन तो वहाँ यस लिख दीजिए। तो ये सारे आपके सामने, कुक्ड राइस क्या है आपका, इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है या प्रोटीन होता है या फैट होता है, ये आपने जो चीज़ होती है टेस्ट करने के बाद उसमें यस लिखेंगे। ओके, अब हमें टेस्ट ऑफ फैट्स, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा काम करने वाला नहीं है। फैट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर ऑयल या घी होता है, ऐसे फूड क्या होते हैं, फैटी फूड्स होते हैं। तो ये बहुत ईजी, आप आराम से कर सकते हो बिना किसी चीज़ का यूज़ किए। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, एक कोई भी कागज़ लेकर उसके अंदर इसको लपेटेंगे और ऊपर से क्रश करेंगे, दबाएंगे, मसलेंगे। ओके, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रखना है कि पेपर फटे ना, उतना की दबाना है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, पेपर को सीधा कर लें। अब पेपर को जो आपने मोड़ के उसके अंदर भोजन को क्रैश किया था, अब इसको खोल लें। एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, आराम से ध्यान से देखें। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इस पेपर के ऊपर तेल के कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट की तरफ आप पेपर को करके देखें। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटी, क्या आपको उसमें से लाइट धुंधली दिखाई देती है आर पर। थ्रो दिस पैच, जो पैच उस पर तेल का धब्बा सा लगा हुआ है, उसको अगर रोशनी की तरफ करेंगे तो क्या आपको धुंधली सी ट्यूबलाइट की रोशनी दिखाई देती है आर पर, ट्रांसपेरेंट हो जाता है एक तरह से। आपने देखे एन ऑयली पैच पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर ऑयली पैच आ गया पेपर के अंदर, इट मीन्स जो फूड आपने लिया था, क्रश किया था, उसके अंदर क्या है, फैट है। इज दैट क्लियर। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, कभी कभी इन फूड के अंदर ऑयल के साथ साथ वाटर भी होता है। देखो फूड धरती के अंदर ही उगते हैं, उनके अंदर वाटर का अमाउंट भी कुछ ना कुछ रहता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper,
यदि इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपने पेपर के अंदर उस आइटम को रब किया है, क्रश किया है, तो उसके अंदर पानी भी होगा। लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, तो अगर आपको लगता है पानी भी आ रहा है उसके अंदर तो ऑयल के साथ साथ, तो आप क्या करो, उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दो। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव बिकम फ्रॉम फूड वे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप, अगर उसके अंदर पानी है तो वो सूख जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। इफ नो ऑयली पैच शोज, उसके बाद भी अगर ऑयली पैच अप आफ्टर दिस, पानी के सूखने के बाद अगर ऑयली पैच नहीं है, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, इसका मतलब उस फूड के अंदर फैट नहीं है। ऑयल के पैच आएंगे तभी फैट है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, अभी हमने 3 टेस्ट किए, कौन कौन से किए थे? एक तो आपका स्टार्च, मैं बार बार कह रहा हूँ स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। एक अपने किया प्रोटीन, और एक कौन सा किया, फैट। फैट तो बहुत ईजी है। स्टार्च में अपने आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ किया, प्रोटीन में हमने कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे का यूज़ किया था। फैट में तो पेपर के अंदर क्रश करना है। तो ये टेस्ट हमने कर लिए हैं, आगे रीड करते हैं। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, तो क्या ये तीनों ही एक फूड आइटम में हो सकते हैं? उसमें फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, स्टार्च भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फूड के अंदर ओनली प्रोटीन ही होगा। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर आपको प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। इसलिए आपको बार बार आपके गार्जियन कहते हैं कि लेट हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क पर डे। ओके। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या कोई ऐसा फूड आपके सामने है जिसके अंदर इनमें से कोई नहीं होता? देखो कुछ ना कुछ सभी में होता है। ओके, तो आप तीनों टेस्ट एक ही फूड पर लगा सकते हैं। पहले उसका फूड का थोड़ा सा लीजिए, उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर वो ब्लैक और वो कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है। फिर उस फूड का थोड़ा सा आइटम और ले लीजिए, फिर उसको प्रोटीन के लिए चेक कीजिए, उसके अंदर कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, वाटर की 10 बूंस मैंने अभी जो बताया था वो टेस्ट करके दीजिए। अगर कलर वायलेट आता है तो प्रोटीन भी है। फिर उस फूड का थोड़ा सा और आइटम लेके क्रश कर लीजिए पेपर में। अगर ऑयली पैच आ जाते हैं तो इसके अंदर उसके अंदर फैट भी है। तीनों भी हो सकते हैं, एक सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टेस्ट करके आप एक फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फर्दर आगे रीड करते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अभी हमने 3 टेस्ट किए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। देर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं इन 3 के अलावा। विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, ये भी हो सकते हैं इनके अंदर। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, बहुत सारी फूड आइटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दी न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन क्यों है ये भी देखना है अपने को। देखते हैं क्यों है, आगे रीड करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स अपने बताए थे अभी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, इनसे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा होता है वो अपने आगे देखेंगे। अब ये धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से बताए आपको? ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, सुक्रोज, शुगर जो होती है आपकी, चीनी होती है, गुड़ होता है, इन सब के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। जैसे आपको आपके टीवी पे आपने ऐड देखी होगी, ग्लूकोन डी पीजिए और इंस्टेंट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी आ जाती है।
इसके अलावा जो फैट्स हैं, जो ऑयली चीज़ें हैं, घी वाली चीज़ें हैं, आल्सो गिव अस एनर्जी, उनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन ये एनर्जी इंस्टेंट नहीं होती। अगर फैट से आपको एनर्जी लेनी तो फैट्स खाने के बाद आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर वास्तविक में बात किया जाए तो फैट के अंदर कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी होती है। ओके, फूड्स कॉन्टेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ऐसे फूड जिनके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए आपकी मम्मी कहती है घी खाया करो बेटा, ईट द कार्बोहाइड्रेट्स थिंग्स, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोन डी हो गया, ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए। लेकिन फैट्स बहुत ज़्यादा एनर्जी गिविंग है, तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों एनर्जी गिवन है। आपके जो गार्जियन है वो कहते हैं भी आप क्या खाया करो, साथ में गुड़ वगैरह के लिए भी आपको बोलते हैं, जिससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, प्रोटीन आर एड नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। स्टूडेंट्स ये भी आपने बड़ा ध्यान से देखना है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी बॉडी को ग्रोथ देते हैं, आपकी हाइट को, आपकी विड्थ को बढ़ाते हैं, आपके मसल्स को बढ़ाते हैं। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं, प्रोटीन आपकी हाइट को बढ़ाते हैं, आपकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसीलिए प्रोटीन भी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर आप पढ़ते हैं तो चैप्टर को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, तो उसे लर्निंग बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो ये चीज़ें सारी आपने अपने घर में अवेलेबल हैं, किस में फैट्स है, किस में कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको पता है, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, फूड्स आगे रीड करते हैं। फूड्स, जस्ट ए मिनट, फूड्स जस्ट ए मिनट नेक्स्ट क्या था बेटा? नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे अपने, जस्ट ए मिनट, आई वांट टू। फूड्स प्रोटीन, लेफ्ट हैंड साइड, फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो जितने भी प्रोटीन वाले फूड हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग। जो कार्बोहाइड्रेट फैट वालों को क्या बोला था? एनर्जी बिल्डिंग। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी बिल्डिंग थे, प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब आगे अपने नेक्स्ट वी रीड अबाउट द विटामिन्स। विटामिन्स भी बहुत जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। हमारे अलग अलग जो पार्ट हैं बॉडी के, आईज हैं उसके लिए विटामिन चाहिए, बोन्स, आपके टीथ और आपके गम्स, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन्स। तो विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नाउन एज डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स के डिफरेंट नेम्स हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए। विटामिन ए किस लिए होता है? आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। गाजर, मिल्क, मीट, इनके अंदर विटामिन ए होता है। पपाया के अंदर विटामिन है। विटामिन सी ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाता है, अंदर की ताकत को बढ़ाता है, आपकी जो WBC सेल्स हैं उनको बनाता है, वो हमारी बॉडी को सेफ करती हैं। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फल हैं, नींबू, मौसमी, कीनू, उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन डी, सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठना चाहिए। बुजुर्ग लोग कहते हैं एटलीस्ट 1 आवर आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में सूरज की रोशनी के अंदर घूमना चाहिए। विटामिन डी आपको सूरज से मिल जाता है। विटामिन ई, विटामिन के, बहुत सारे अलग अलग विटामिन हैं जो अलग अलग काम के लिए होते हैं। विटामिन ई जो होता है हमारी जो अंदर की जो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो अंदर की ताकत है उसको बढ़ाता है। विटामिन के ब्लड में क्लोटिंग के लिए यूज होता है। देयर इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। ओके, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन
इन स्मॉल क्वांटिटी। देखो ये विटामिन्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में हर एक विटामिन हमारी बॉडी में होना चाहिए। अगर एक भी विटामिन नहीं होता है तो दिक्कत आती है। जैसे विटामिन ए नहीं है तो हमारी आइज़ वीक हो जाएंगी। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्थी, विटामिन हमारी स्किन और आइज़ को हेल्थी करता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़, विटामिन सी जो है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने का काम आता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, हमारी बोन्स और टीथ को विटामिन डी कैल्शियम देता है जिससे मजबूत हो जाती हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2. जो फूड्स के अंदर विटामिन्स होते हैं उनको नीचे दिखाया गया है। लेट्स गो फर्दर, आगे रीड करते हैं। मिनरल्स, अब किसकी बात कर रहे हैं अपने? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की भी जरूरत होती है थोड़ी से अमाउंट में। जैसे विटामिन की जरूरत है वैसे मिनरल्स की भी। ईच वन इज एसेंशियल, हर एक मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, हर एक मिनरल्स हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो अपने पहले थोड़ा सा ये देखें, जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स। देखो ये 2.5 दिया गया है, प्रोटीन वाले बताए गए हैं। 2.6 में अपने देखेंगे 2.6 के अंदर विटामिन्स ए वाले बताए गए हैं। 2.7 के अंदर विटामिन बी, इनके अंदर विटामिन बी होता है। सी होता है, ये जो सिट्रस वाला इनके अंदर सी होता है। नीचे विटामिन डी वाले दिखाए गए हैं। यू कैन ओपन योर बुक्स और आप देखेंगे कि किन में विटामिन ए बी डी, किस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान से आपने देखना है इस चीज़ को। ओके, पिक्चर्स में क्लियरली दे रखा है। तो हम अभी मिनरल्स के बारे में रीड कर रहे हैं। तो देखेंगे मिनरल्स बहुत थोड़ी मात्रा में लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब बहुत सारे फूड आइटम ऐसे हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। एक फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी साथ में हो सकते हैं। दूसरे फूड के अंदर फैट और प्रोटीन हो सकते हैं। तो एक फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए कुछ फूड ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये आप खाते रहिए, इनके अंदर ऑलमोस्ट सभी तरह के मिनरल आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो आगे रीड करते हैं स्टूडेंट्स। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, यू मे हैव नोटिस्ड दिस while recording your observation in table 2.2 में आपने देखा होगा। उसको अगर आप फिल करेंगे तो कई, और आप जो टेस्ट किए थे प्रोटीन और उसके, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। However, in a given raw materials, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others. किसी एक फूड के अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है, दूसरों की कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड, इसलिए हम कह सकते हैं राइस क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का सोर्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप दोबारा से बुक को रीड कीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, फिर आप इजीली समझ जाएंगे। जल्दी मत कीजिए, डोंट रन फास्ट टू लीव योर सीट, सिट ऑन द चेयर इन ए calm environment, in a peaceful environment, and then see the video in comfortable mood. Okay, then you can understand everything. Okay, till then, now ready for the next video. Thank you.